तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, लिंगयान जब अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर रास्ते में उसे कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो फौरन से नीचे उतर आता है और उसे वहाँ पे नजर आता है कि लियू फैमिली और यंग फैमिली के लोगों ने उनसे बहुत सारे लोगों को मार दिया है और वह बाकी लोगों को भी मारना चाहते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फौरन से उन वॉरियर का काम तमाम कर देता है। फिर वहाँ पर यंग फैमिली का वो वॉरियर अकेला रह जाता है, जिसके बाद लिनियान उसे भी बहुत बुरी मौत मारता है और उस लड़की को बांधकर एक कैरेज के साथ वापस ले अपने शहर ले जाता है। जिसके बाद सब लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर लिन फैमिली और यंग फैमिली के बीच में कोई खतरनाक जंग छिड़ने वाली है। वहाँ पे हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है, वो लिनियान की इंजरी की वजह से उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसे पता नहीं था कि लिनियान ने तो खुद को बहुत पहले ही रिकवर कर लिया है, इसलिए वो बेचारा वहाँ पर पिटे आता है और लिनियान उसे भी अपने हाथ बांध कर ले जाता है। दूसरी तरफ जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसका वो फर्स्ट ब्रदर उससे कहता है, ब्रदर तुम तो सच में एक गॉड गिफ्टेड हो, आए तो मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। मगर लिलियन उससे कहता है, सब छोड़ो, मुझे यह बताओ कि लिंगू कहाँ है, मैंने अभी तक उसे कहीं नहीं देखा, क्या वो शॉर्ट गॉड सेक्स से वापिस नहीं आई? तो वह लड़का कहता है कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि शॉर्ट गॉड सेक्स से कोई और सीनियर आया था जो कि लिटिल मास्टर को अपने साथ ले गया है, वो उसे कल्टीवेशन सिखाना चाहता था और साथ में वो एक टोकन भी छोड़ गया है। ये कहने के बाद वो टोकन बाहर निकाल कर लिनियन को दिखाता है, तो लिनियन उससे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो कायन होली सेक का जेट टोकन है। और फिर वो फर्स्ट ब्रदर से कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? तो लिनियन कहता है, नहीं कोई मसला नहीं, बस मुझे उसकी याद आ रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मिलता चलूं। इतने में वो लोग फौरन से वहां पे पहुंच जाते हैं, तो उसका वो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि हम लोग घर पहुंच गए, फादर तुम्हें जब देखेंगे तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये कहते हुए हंसते हंसते अपने घर के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के अंदर एक ओल्ड मैन होता है जो अपने हाथों से एक कुल्हाड़ी को जोर से लकड़ियां काट रहा होता है, मगर वो काफी कमजोर हो चुका था। उसे अपनी पावर पर यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसकी पावर बिल्कुल वीक हो चुकी है और वो अब इतना कमजोर हो गया है कि वो अब लकड़ियों को भी नहीं काट पा रहा। यहाँ पर लिनियन कह रहा होता है, ईस्टर्न रीजन में सियान होली से सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है, अगर वहां पे प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए तो सच में मेरी भी किस्मत खुल जाएगी। मगर यहाँ पर वो ओल्ड मैन अपनी बेटी से कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए और ज्यादा काम करना होगा। मगर वो लड़का कहता है, फादर जरा देखिए कौन आया है। मगर उसका फादर कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, ना जाकर आराम करो, मैं तुम्हें खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए, इससे मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। ये कहने के साथ वो फिर से जोरदार कुल्हाड़ी के साथ उस लकड़ी के पीस टुकड़े टुकड़े कर देता है और एक पीस तोड़ते हुए सीधा लिंजन की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसे कुछ माइंड में क्लिक होता है और पास्ट के फ्लैशबैक को देखता है जिसमें वो अपनी ही फादर से लकड़ियां काटने की टेक्निक सीख रहा होता है। और उसका फादर कहता है, जब जरा गौर से देखना, मैं इस पीस को कैसे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, क्योंकि लकड़ी काटने की यह टेक्निक बिल्कुल स्वॉर्डमैनशिप की तरह है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो तो तुम शॉट को बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। बस तुम्हें अपने आप को शांत रखना है, अपनी पावर को एक जगह पर फोकस करना है और एक फास्ट अटैक के साथ अपने दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देना है। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ज्यादा से ज्यादा अटैक करना होगा, तभी जाकर तुम्हारे अटैक में थोड़ी सी एनर्जी आएगी। अगर इतने में अचानक उसके फादर को वहां पर कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बेटा परेशान होकर उसे थाम लेता है और कहता है, आपके साथ क्या हुआ है? मगर जब ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है वहां पर लिनियन। उसे देखकर ओल्ड मैन को थोड़ी सी राहत मिलती है और कहता है, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। इतना कहने के वह फौरन से बेहोश हो जाता है। लिनियन जब यह देखता है तो उसके पास आकर उसकी पल्स चेक करता है, तो वो कहता है, ये क्या? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, लिनियन उन लोगों को बताता है कि फादर की बॉडी के अंदर पॉइजन मौजूद है, जिसे हार्ड इंजिंग पॉइजन कहा जाता है। इसके बारे में सुनकर लिन फैमिली का वो एल्केमिस्ट भी डर जाता है और कहता है, इस तरह की पॉइजन का कोई भी एंटीडोट हमारे पास मौजूद नहीं है। मगर दूसरी तरफ लिनियन सोच के कहता है कि हमारे पास पॉइजन मौजूद नहीं है, पर हमारे पास उसका सजेशन मौजूद है। यह कहने के साथ वो पेपर बाहर निकालता है और दूसरी तरफ यंग फैमिली के मास्टर को भी एक लेटर मिलता है। उसे उस लेटर को पढ़कर काफी गुस्सा आता है और वह कहता है, डरपोक यान काई, लगता है कि शायद वो लिनियन को मारने के लिए किसी को नहीं भेजने वाला, वो लोग बस शिकार नहीं करते जब तक शिकार खुद चल के उनके पास ना आ जाए। मगर वहां पे मौजूद वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मास्टर आप घबराइए मत, लड़का लिनियन
सिर्फ शॉर्ट और सेक्ट में 2 साल ही गुजार कर आया है। मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज़्यादा ताकतवर बन गया होगा। अगर आप कहें तो मैं उससे बहुत ही आसानी से डील कर सकता हूँ। तो इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर मास्टर यांग कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें यांग फैमिली के कुछ और मेंबर को इस गेम में करवाना होगा, ताकि हम लोग खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। एक मर्तबा हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर लें, उसके बाद फिर वो गॉड सेक भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर हम लोग इस लड़के को मार भी दे तो भी वो लोग हमें पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग खुद को रूल्स के हिसाब से चलाएंगे। ये सुनकर वो लेडी मान जाती है और कहती है कि आपका प्लान ही अच्छा है। मगर इतनी में वहां पर एक और बंदा भागते हुए आता हुआ कहता है, लिनियान वो हमारे एल्केमिस्ट में पवेलियन में घुसा है और हम उसने वहां से बहुत सारी मेडिसिन भी ले ली। यह सुनते ही वो सेकंड लेडी कहती है कि यह तो हद हो गई, अब तो लगता है कि उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो मास्टर कहती है कि प्लीज आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं उस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊं कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। यह बात सुनकर मास्टर यांग उसके लिए मान जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिनियन वो सारी की सारी मेडिसिन को लेने के बाद फौरन से अपनी एल्केमिस्ट पवेलियन में आ जाता है और वहां पर अपनी एल्केमी फर्नेस के साथ उन सारी स्पिरिचुअल हर्ब को रिफाइन करके अपने फादर के लिए एक मेडिसिन बनाना चाहता था, इसके साथ ही उसके पॉइजन का एक एंटीडोट बना सके। मगर उसे यह शक होता है कि आखिर उसके फादर को यह भोजन दे कौन रहा है, इस जरूर इसी किसी इंडियन फैमिली के मेंबर का हाथ होगा। मगर मैं भी फिलहाल किसी को भी इस तरह से शक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी आए हुए कुछ सिर्फ आधे दिन का ही टाइम हुआ है। ऊपर से मैं इस सिचुएशन के बारे में सही से जानता भी नहीं हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, अपनी जियोस फायर से उस फर्नेस को और भी ज्यादा हीट कर देना शुरू कर देता है। इसे स्किल देखकर वहाँ पे मौजूद वो एल्केमिस्ट मास्टर हैरान हो गया था। वह कहता है कि यह लड़का सिर्फ अभी 20 साल का है और मैंने इतनी यंग एज में किसी को भी इतनी अच्छी तरह से स्किल यूज करते हुए नहीं देखा। इसके फायर कंट्रोल स्किल तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं। ये अपनी मर्जी से फायर को जला सकता है, उसे कंट्रोल करते हुए अपनी मर्जी से बुझा भी सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ उतनी हीट प्रोवाइड करता है जितनी की एक मेडिसिन बनाने के लिए जरूरी होती है। मुझे लगता है कि शायद हमारे यंग जीनियस मास्टर को अब वापस आ चुके और हमारी लिन फैमिली का द्वारा से अपनी पहली वाली ग्लोरी हासिल कर लेगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिंजिंग अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस फायर को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और उसके साथ एकदम उस हीट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यह देखकर वहां पर खड़ा हुआ मास्टर कहता है, इस क्या इसने इतना इम्पोर्टेंट स्टेप इतनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हीट की बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसके अंदर मौजूद जितने भी नेचुरल हर्ब थे वो सारे के सारे मेल्ट होकर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। और नीचे खड़ा हुआ वो एल्केमी मास्टर कहता है, ये एल्केमी का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, इसमें अगर इंग्रेडिएंट का फ्यूजन ठीक से ना हो जाए तो यह एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। ये स्किल सीखने में जितने अच्छे लोग लगते उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मगर दूसरी तरफ हम लोग द्वारा से लिनियन को देखते वो अभी भी अपनी फोकस बनाए हुए था। वो आग की अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए उन इंग्रेडिएंट को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देता और वो फिर जैसे ही कंप्लीट बनती है यानी उस फर्नेस का ढक्कन उठाता और हमें दिखाया जाता है कि जो सा एनर्जी और रिलीज होता है इससे वो सारे के लोग हिल जाते हैं। वो बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी सीधा ऊपर आसमान तक जाती है। इतनी में वो सेकंड लेडी भी वहां पे आ जाती है और ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर यह लोग कर क्या रहा है, ऊपर से यह लड़का क्या बना रहा है। वो जैसे उस पवेलियन में जाने की कोशिश करती तो वहां पे मौजूद बैरी उसे अंदर जाने नहीं देता, जिस पर वह कहती है, यहाँ पर कूलिंग गॉड बैठते हैं अरे बना हुआ है, मैं इसके अंदर नहीं जा सकती, मुझे उसे बाहर लाना ही होगा। वहां पे मौजूद मास्टर लिनयान की स्किल को देखने के बाद कहता है, उसने तो कोई लिन फेल बना ली है। इस फील्ड के बारे में कहा जाता है कि यह फेल जब अपने परफेक्शन लेवल तक पहुंच जाती है तो फिर उसके आसपास इस तरह का क्यों एनर्जी और निकलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हम लोग इस फील्ड के चारों तरफ ये अजीब सा फिनोमिना देख रहे हैं। जैसे ये एनर्जी आसपास से खत्म हो जाती है ये फिल्म हमें दिखाई देती है, जो कि एक पर्पल कलर की होती है। और उसे देखकर वो एल्केमिस्ट मास्टर भी बिल्कुल चौंक जाता है। इतने में लिंगियन एक बोतल निकाल के उस पिल को उस बोतल के अंदर बंद कर देता है और लोगों से कहता है, यह पिल मेरे फादर तक पहुंचा दो, उसे यह पिल खिला दो। इसके बाद उसके अंदर मौजूद वो हार्ट ईटिंग पॉइजन कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। मगर अचानक उसे वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है। वहां पर ओल्ड लेडी बाहर खड़े होकर लिनियन से कहती, बाहर आ जाओ। मगर वो एल्डर से कहता है कि ये अब बाहर मत जाना, यह थर्ड एल्डर है, तुम लोग इस पिल को लेकर यहाँ से चले जाओ, यह पिल जाकर अपने फादर को खिला दो, मैं कुछ देर तक होल्ड करता हूँ। मगर लिनियन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ये लेडी यहाँ पे खुद मरने के लिए आई है तो मैं इसकी यह ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ये कहने के साथ वो फौरन से
पेन लोगों को उस बैरियर से बाहर निकालता है और वो लेडी जब उसे वहां पे आती हुई देखती है तो वह कहती है, लिनिया तुमने हमारे इस रूल को तोड़ा है और तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। तुम्हें हमारे पवेलियन में से कोई भी चीज नहीं चुरानी चाहिए थी, पर खैर अगर तुमने उस एलेक्जेंडर को बना ही लिया है तो फिर उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वो एलेक्जेंडर तुमने हमारे रिफ्यूजल लैब से बनाया है और अगर वो तुम मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी जान। यह सुनकर लिनियन कहता है, अच्छा तो तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो। जिस पर वो लेडी कहती है, एक मर्तबा अगर तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी पूरी लिन फैमिली हमारी हो जाएगी। मगर लिनियन कहता है कि मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। यह कहने के साथ वो अपनी चोट बाहर निकालता है और कहता है, मुझे मारने के लिए तुम बहुत वीक हो और मुझे लगता है कि शायद तुम ही हो जिसने मेरे फादर को जहर दिया। यह सुनकर वो लेडी कहती है, हाँ तो फिर क्या हुआ, अगर मैं जहर दूं या फिर तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। ये सुनकर लिनियानो गुस्सा आने लगता और एक शॉट के साथ तेजी से आगे बढ़ती हुई अपनी शॉट के साथ एक जोरदार एनर्जी और रिलीज करता है, उस लेडी को वहां से पीछे धकेल देता है। इस पर वो लेडी उस एसिड से इंजर्ड हो जा नहीं होती, मगर उसे लिंगियन की ताकत का अंदाजा हो जाता है। मगर वो उसका मजाक उड़ाती हुई कहती है, तुम काफी एरोगेंट हो, तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी पावर और मेरी पावर में कितना बड़ा गैप है। वो ऑलरेडी अब अपनी पावर को एक्टिवेट करती है तो हमें पता चलता है कि वो अभी भी स्पिरिचुअल व्हील के 6 लेवल पे होती है। और जैसे ही वो अपनी लाइटिंग शॉट के साथ लिलियन पर हमला करती है तो वहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है और लिलियन को लगा कि शायद ये एक अटैक में मारा गया है। मगर लिलियन अभी भी जिंदा होता है और वह कहता है, क्या हुआ, तुम तो मुझे बताने वाली थी ना कि तुम्हारी पावर और मेरी पावर में कितना बड़ा गैप है, तुम दिखाओ ना मुझे तुम क्या कर सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, अपनी शॉट को हवा में ऊपर लहराता है तो हमें दिखाया जाता है वहां पर काफी ज्यादा गोल्डन थंडर लाइटिंग आ जाती है और लिनियन के दोस्त और एल्डर वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर को यूज कर रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रिबुलेशन तो अपेयर नहीं होती, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। मगर लिनियन को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ ऐसा ही करने वाला है और वहां पर वो भी परेशान हो जाती है और आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया, इसका रियलम तो मेरे रियम से बहुत ज्यादा कम है। हमें दिखाया जाता है कि क्राउन में से एक जाइंट स्वॉर्ड नीचे आती है और लिनियन उसे बहुत ही तेजी से उस ओल्डी की तरफ थ्रो करता है और वहां पर उसे डायरेक्टली जाकर हिट कर जाती है। इसकी वजह से उस ओल्डी की पूरी बॉडी रेज हो जाता है, हवा में बिखर जाती है। लिनियन की पावर देखने के बाद उसके अपने ब्रदर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या बन गया है, क्योंकि ये पहले कभी ऐसा नहीं था। मगर लिनियन वापस से अपनी स्वॉर्ड के साथ उड़ते हुए वहां से सीधा यंग फैमिली की तरफ चला जाता है और इस सीन में दोबारा से यंग फैमिली को दिखाया जाता है। वो सारे लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं और एक मास्टर कहता है, थर्ड लेयर को गई हुई काफी ज्यादा टाइम हो गया मगर अभी तक वो वापस नहीं आई। तो मास्टर यांग कहते हैं, उसने मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है, खासतौर पर उसने लिन फैमिली के मास्टर को पॉइजन देने के लिए मेरी काफी ज्यादा मदद की है। वह बहुत ही लंबे टाइम तक उसे पॉइजन देती रही है, मगर मुझे जिस चीज का जरूरत है वो ब्लैक आयरन वेन, जो कि अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है, उसे अभी तक मूव हो जाना चाहिए था। एक मत लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो फिर वो ब्लैक आयरन वेन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी और उसके साथ साथ पूरी लिन फैमिली हमारे सामने झुक जाएगी। यह बात सुनते ही वहां पे मौजूद एक एल्डर कहता है, मास्टर आप सच में लाजवाब हो, आपने ना सिर्फ लिन फैमिली को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर दिया बल्कि उसकी माइंड पर कब्जा करना भी अच्छा प्लान बना लिया। मगर वहां पे बैठे हुए उस यंग मास्टर को नींद आने लगती है, जिस पर वह कहता है, तुम लोग बैठकर यहाँ पे प्लानिंग करो, मैं सोने जाता हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है, ठीक है। और मास्टर यंग यहाँ पे अभी भी उन लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, उन लोगों को अपनी प्लानिंग के बारे में बता रहे होते हैं। इतनी में अचानक उस यंग मास्टर को कोई जोर से टिक्के मारते हुए वापस अंदर ढकेल देता है और उस लड़के को माँ फौरन से उसके पास आती है और कहती है, किसने ये हरकत की। मगर वहां पर लिनियन आता है और कहता है कि 2 साल गुजर गए मगर लगता है कि हमारा यह पालतू कुत्ता भूल गया है कि यहाँ पे मालिक कौन है। वहां पर लिनियन को देखकर वह सारे लोग चौंक गए थे और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो और ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।